जब तक हमारे पास कुछ होता है हमें उसकी कदर नहीं होती। कदर किसी भी चीज की तब हमें समझ में आती है जब वो वस्तु या व्यक्ति हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। दो प्रकार से इंसान संभलता है और जिंदगी में कुछ समझता है। सबसे पहला तरीका किसी संत के वचन से, भाई किधर कथा में गए, किसी संत से कुछ सुना, उसको समझ लिया और जीवन में परिवर्तन लाया। एक ये तरीका होता है कुछ सीखने का, और दूसरा तरीका होता है सीखने का समय की ठोकर खाने से। या तो व्यक्ति संत के वचन सुनकर अपने जिंदगी को चेंज करेगा, या तो फिर समय की ठोकर से उसमें बदलाव आएगा। अब समय की ठोकर जब लगती है ना, तो व्यक्ति न यहाँ का रहता है न वहां का। इसलिए समझदार व्यक्ति को जो बड़ों से, जो संतों से, गुरुजनों से उसे शिक्षा प्राप्त हो, जो सीख मिले, उसी से अपने जिंदगी में परिवर्तन ला देना चाहिए। समय की ठोकर की प्रतीक्षा ना करें। हमारे जीवन में हर सुख, हर आनंद उसकी कृपा से ही है। इसके लिए हमें ये हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम सोते जागते उसको स्मरण रखें, उसका चिंतन रखें। सुबह उठते एक हैबिट डालो, सुबह उठते कहो थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी एन अदर डे टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड टू कम क्लोजर टू यू। सोते समय एक बार और शुक्राना कर देना, ठाकुर जी धन्यवाद, आज पूरे दिन आपने मेरी रक्षा की। न जाने कैसे कैसे अनहोनियों से आपने मेरी रक्षा की, मुझे तो पता भी नहीं मेरे सर पर कौन सा दुख मंडरा रहा था। तो हमारे जीवन के प्रत्येक सुख का एक आधार ठाकुर जी ही है, ठाकुरानी ही है। सुबह उठते ही हमें धरती माता पर अपने मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए ठाकुर जी ठाकुरानी का स्मरण करते हुए कहना चाहिए, ठाकुर जी धन्यवाद, ठाकुरानी धन्यवाद, एक नए दिवस के लिए, एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए, एक नए मौके के लिए। क्योंकि हर दिन एक नया मौका लाता है ठाकुर जी की ओर निकट जाने का। इसके लिए हमें सुबह उठते ही उस नए मौके के लिए भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह हम सुबह उठते हैं हमें एक नया मौका मिलता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अगली सुबह नहीं देख पाते, रात को सोते हुए उनका शरीर छूट जाता है। इसके लिए हमें रोज ग्रेटफुल बनना चाहिए हर सुख के लिए। और अगर जिंदगी में दुख है तो धैर्य रखना। जरूरतें तो भगवान फकीर की भी पूरी करते हैं, लेकिन इच्छाएं तो राजा की भी पूरी नहीं होती। अगर आपने जो चाहा वो हो गया तो समझो हरी कृपा, और आपने जो चाहा वो न हुआ तो समझो फिर हरी इच्छा। मतलब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब कृष्ण की इच्छा पूरी होगी। इसलिए जब जीवन में हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उल्टा हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि मे बी कृष्णा इज प्लानिंग फॉर समथिंग बिगर एंड बेटर फॉर मी। क्योंकि अगर बच्चा चाहेगा कि मैं आग में हाथ डालूं, क्या माँ उसको आग में हाथ डालने देगी? नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि आग से मेरे बच्चे को क्षति पहुंच सकती है। उसी तरह से बहुत बार भगवान है ना, हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इच्छा के पूर्ति से इसका बुरा हो सकता है। तब भगवान कभी कभी कुछ देकर कृपा करते हैं तो कुछ न देकर भी कृपा करते हैं। लेकिन हम जिद करते हैं कि हमें तो हमारी इच्छा पूरी करनी है, फिर कर्म कांड करेंगे, इत्यादि हवन इत्यादि करेंगे। हमें प्रयास करने का अधिकार है, हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने समुद्र से ये सीखा कि अत्यधिक सुख आए या अत्यधिक दुख आए जीवन में मुझे स्थिर रहना है। अत्यधिक सुख इंसान को अहंकारी बनाता है, अत्यधिक दुख इंसान को निराश कर देता है। साधक क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है तो उसको ये पता होता है क्या कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिस टाइम टू शैल पास बाय। कुछ भी परमानेंट नहीं रहने वाला। गीता में कृष्ण ने कहा अशाश्वतम, मतलब टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट ओवर हियर। न व्यक्ति न वस्तु, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ नश्वर है। तो जब ये वक्त गुजरना ही है, सुख के पीछे दुख आना ही है, दुख के पीछे पुनः सुख आना ही है, तो अहंकार किस बात का करें या निराश किस बात पे हुए हम? When everything is gonna pass away, nothing's gonna stay with us forever, किस चीज का अहंकार करें?